शहर की भीड़ भाड़ में एक मध्यम वर्गीय परिवार रहता था, अरविंद और उसका बेटा सौरभ। अरविंद एक सख्त स्वभाव का व्यक्ति था। उसने जिंदगी में बहुत कठिनाइयां झेली थीं, इसलिए उसे लगता था कि बेटे को भी अनुशासन और कड़ाई से ही अच्छा इंसान बनाया जा सकता है। लेकिन सौरभ की दुनिया अलग थी। वो कॉलेज का छात्र था, सपनों से भरा हुआ, लेकिन थोड़ा नादान भी। पढ़ाई में औसत, खेलों में अच्छा, पर दिल से बहुत भावुक। अरविंद चाहता था कि बेटा सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे, पर सौरभ चाहता था कि उसे अपनी जिंदगी अपनी तरह जीने की आजादी मिले। यहीं से उनके बीच छोटे छोटे झगड़े शुरू हुए। एक दिन सौरभ दोस्तों के साथ देर रात घर लौटा। अरविंद गुस्से में खौल रहा था। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? ये समय है घर आने का, तुम्हें लगता है ये होटल है? सौरभ भी पलट कर बोला, पापा मैं बच्चा नहीं हूं, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, हर बात पर डांट मत कीजिए। अरविंद का चेहरा सख्त हो गया। जब तक इस घर में रहोगे मेरे नियम मानने होंगे। उस दिन का झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों कई दिनों तक आपस में ठीक से बात तक नहीं कर पाए। सौरभ के मन में पिता के लिए गुस्सा भर गया। उसे लगने लगा कि पापा उसे समझते ही नहीं। अरविंद को लगा कि बेटा हाथ से निकल रहा है। धीरे धीरे दूरी बढ़ती गई। खाने की मेज पर भी अब सन्नाटा रहता। मां बीच बचाव करने की कोशिश करती, पर उनकी आवाज अनसुनी रह जाती। एक रात सौरभ ने अपनी डायरी में लिखा, काश मेरे पापा थोड़े दोस्त जैसे होते, मुझे डांटने के बजाय समझते। दूसरी ओर अरविंद अपने कमरे में बैठा सोच रहा था, मैं इतनी मेहनत करता हूं सिर्फ इसीलिए कि बेटा अच्छा इंसान बने, पर यह समझता क्यों नहीं? दोनों के बीच प्यार था, लेकिन अहंकार और गुस्से की परतों ने उस प्यार को ढक दिया था। समय बीता। एक दिन कॉलेज से फोन आया, सौरभ एक दुर्घटना में घायल हो गया है। अरविंद और उसकी पत्नी दौड़े दौड़े अस्पताल पहुंचे। सौरभ बेहोश था। डॉक्टर ने कहा, खतरे से बाहर है, पर कुछ दिनों तक निगरानी में रखना होगा। अरविंद के सीने पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। उसने बेटे का हाथ पकड़कर कहा, बेटा उठ जाओ, मुझसे नाराज मत हो, तुम ठीक हो जाओ बस। उस पल अरविंद को एहसास हुआ कि गुस्से और अहंकार के नीचे छिपा प्यार कितना गहरा है। लेकिन सौरभ होश में नहीं था। अस्पताल के बाहर बेंच पर बैठा अरविंद अकेला था। वही उसकी मुलाकात हुई एक शांत सी बुजुर्ग महिला से, जो पास के बीके मेडिटेशन सेंटर से आई थी। उन्होंने अरविंद से कहा, बेटा जीवन बहुत अनमोल है, कभी सोचा है अगर ये रिश्ता टूट गया तो क्या बचेगा? अरविंद ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन वो मुझे समझता नहीं। मैं बस चाहता हूं कि वो सही रास्ते पर चले। महिला मुस्कुराई। प्यार का मतलब है देना, समझना, अपनाना। गुस्सा करके हम रिश्ते नहीं सुधार सकते। आज ही अपने दिल को हल्का करो, उसे माफ करो। शायद यही उसकी सबसे बड़ी दवा होगी। अरविंद पहली बार किसी अजनबी की बात को इतनी गहराई से सुन रहा था। उसके भीतर कुछ पिघलने लगा। सौरभ अस्पताल में अभी भी बेहोश था। अरविंद रोज उसके सिरहाने बैठा रहता, लेकिन उसके भीतर का तूफान थम नहीं रहा था। वो सोचता, क्या वाकई मेरी कठोरता ने मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया? क्या मैं पिता कहलाने के लायक हूं? अस्पताल वाली बुजुर्ग महिला ने अरविंद को अगले दिन ब्रह्मा कुमारीज मेडिटेशन सेंटर आने का न्योता दिया। अरविंद झिझका, लेकिन किसी अनजानी खिंचाव से वो वहां पहुंच गया। जैसे ही उसने सेंटर में कदम रखा, उसे भीतर एक अलग सी शांति का अनुभव हुआ। हल्की सी रोशनी, मधुर संगीत और लोगों के चेहरों पर मुस्कान। एक बहन ने मंच पर कहा, जीवन के सारे दुखों की जड़ है अहंकार और गुस्सा। जब हम माफ करना सीख जाते हैं तो आत्मा हल्की हो जाती है। याद रखिए, रिश्ते कभी नियमों से नहीं चलते, रिश्ते तो प्रेम और समझ से ही फूलते फूलते हैं। ये शब्द तीर की तरह अरविंद के दिल में उतर गए। उसे लगा जैसे ये बात सीधे उसी के लिए कही गई हो। मेडिटेशन सत्र के बाद अरविंद ने पहली बार अपनी आंखें बंद कर गहराई से सोचा। वो अपने बचपन में चला गया, जहां उसके पिता भी सख्त थे। वो खुद सोचता, काश मेरे पापा मुझे समझते।
लेकिन वही गलती उसने अब अपने बेटे के साथ दोहरा दी थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो बुदबुदाया, हे भगवान, मुझे माफ कर देना। मैंने बेटे को प्यार नहीं दिया, सिर्फ डर दिया। अगले दिन अरविंद ने तय किया, अब चाहे जो हो, मैं अपने बेटे से अपने दिल की बात कहूंगा। मैं उसे माफ भी करूंगा और उससे माफी भी मांगूंगा। वो अस्पताल लौटा। सौरभ होश में था, लेकिन कमजोर। अरविंद ने उसका हाथ थामते हुए कहा, बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें हमेशा डांटा, तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझा। तुम्हें अपनी जिंदगी जीने का हक है। आज से मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूं, सिर्फ सख्त पिता नहीं। सौरभ की आंखें भर आईं। उसने कांपती आवाज में कहा, पापा, मैं भी आपसे बहुत नाराज था। मुझे लगता था कि आप मुझे प्यार ही नहीं करते, लेकिन जब हादसे में मैं यहां पड़ा था, तभी समझ आया कि आपकी सख्ती के पीछे कितना प्यार छिपा है। पापा, मैं भी आपसे माफी चाहता हूं। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो पहला पल था जब पिता पुत्र का गुस्सा पिघलकर एक गहरे आलिंगन में बदल गया। अरविंद अब रोज बीके सेंटर जाने लगा। धीरे धीरे उसने राजयोग ध्यान सीखा। वो अपने गुस्से को काबू करना सीखने लगा। एक दिन उसने सौरभ से कहा, बेटा, याद रखो, रिश्ते जीतने का सिर्फ एक ही रास्ता है, माफ करना और माफी मांगना। यही असली बहादुरी है। सौरभ भी अब पिता के साथ मेडिटेशन करने जाने लगा। उसके चेहरे की चमक लौट आई थी। बाकी की बातें अगले पार्ट में आएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।